क्या आप जानते हैं कि नागा साधु एक दिन में कितनी बार खाना खा सकते हैं? शायद नहीं जानते हैं, पर यह तथ्य भी उतना ही रोचक और रहस्यमय है जितना कि नागा साधुओं का जीवन। असल में नागा साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए उन्हें 12 वर्षों तक घोर तपस्या, साधना व कई तरह की कठिन शारीरिक परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर बनते हैं नागा साधु। पर कौन सा नागा साधु बनेंगे, ये निर्भर करता है इनके द्वारा दी गई परीक्षा पर। जैसे यदि किसी ने प्रयागराज महाकुंभ में दीक्षा ली है तब उसे नागा कहा जाता है। वहीं उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा और हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहते हैं, जबकि नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहते हैं। ये सभी नागा त्रिशूल, तलवार, शंख, गदा, भाला और अन्य शस्त्र चलाने में निपुण होते हैं। इसीलिए तो इन्हें एक योद्धा के रूप में भी देखा जाता है। वास्तविकता में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की, तब उन्हें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि संत सन्यासियों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, बल्कि उन्हें शस्त्र विधा में भी पारंगत होना जरूरी है। तभी से नागा साधु अपनी अखाड़ा परंपराओं का निर्वहन करते आ रहे हैं। पर आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि दीक्षा लेने के बाद नागा साधुओं को उनकी योग्यता के आधार पर पद भी दिया जाता है। जैसे नागा में कोतवाल, बड़ा कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव इनके पद होते हैं। जबकि मूल रूप से नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नाम के पद होते हैं। अब बात करते हैं नागा साधुओं को ठंड या गर्मी क्यों नहीं लगती। दरअसल नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो उनके शरीर को मौसम के अनुकूल रहने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, योग के साथ साथ वे अपने विचार और खान पान पर भी नियंत्रण रखते हैं। अब प्रश्न उठता है, कैसा खान पान, मतलब कि वे किस तरह का भोजन करते हैं, कब करते हैं और कितनी बार करते हैं। आपको ये तथ्य बेहद रोचक और अचंभित कर देने वाला लगेगा। असल में अखाड़े के आदेश के अनुसार नागा साधु पैदल भ्रमण करते हैं। इस दौरान वे गाँव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं और वहीं पर धुनी रमाकर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यात्रा के दौरान वे भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं, किंतु परंपरा के अनुसार वे एक दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वे एक दिन में एक ही समय पर सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन 7 घरों में से इन्हें भिक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। वे इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं खाते हैं। तो ये थी नागा साधुओं से जुड़ी एक और रोचक जानकारी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।